ओए, तेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है भाई? क्या बताऊं भाई। उसने मुझे बिजली की तरह हाई वोल्टेज का प्यार दिया, फिर अचानक से सर्किट ब्रेकर बन के काट दिया भाई। ओए, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? चुप रहो। भाई मुझे तो लगता है आज सर फिर बीवी से पिट के आए हैं। ओए, क्या बोला तुम लोगों ने? कैसे तुझको मैंने देखा छुप छुप के। मैं ना बात करूंगा कभी तुमसे। मैं तो रोने ही लगा मन मन में, मन मन में। साला मौका भी आया, गया गया गया। तू तो जाके भी कहना सका। मैं ना जानू तूने क्या किया किया किया। गया गया गया। हाँ जी। तो मैं मेरी 10th बोर्ड में मेरे ही घर के थोड़ा सा दूर एक ट्यूशन गया था, जिन सर का नाम मैंने बहुत ज्यादा सुना था। मतलब वो उस जगह पे बहुत ज्यादा फेमस थे, पढ़ाई की वजह से कम, पिटाई की वजह से ज्यादा। तो मैं पढ़ने में कुछ ज्यादा खास नहीं था। यहाँ पर भी पढ़ाई छोड़ो। वैसे मैंने भी उन सर का नाम बहुत ज्यादा सुना था। वैसे मैं जाने नहीं वाला था, बट मेरे सारे दोस्त उधर ही जा रहे थे। तो फिर कहाँ जा रहा है कोचिंग? चल मेरे साथ, मैं एक सर के पास ले आता हूँ। भाई को क्या पढ़ाते हैं, भाई क्या पढ़ाते हैं, अबे क्या पढ़ाते हैं भाई। बिल्कुल 10th में तू 12th का कर लेगा। बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। तो मैंने सोचा चल के देख ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे, अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो कैसे बचें। तो पहले अगर आपके पास चिट है तो उसको आप खा लो। बिल्कुल जैसे आप मोमोज को खाते हो वैसे उसको खा लो, गपका लो, दबा लो अपने पेट के अंदर। और वैसा भी मैं तो तुम्हें अच्छा पढ़ा ही देता हूँ। तो चलो खोलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, समझ में आया ना बच्चों? सर थोड़ा डाउट है। अरे बेटा, क्या बेवकूफ हो क्या यार? बिल्कुल ही गिर गए थे क्या सर के बल? बिल्कुल। तो क्या पढ़ाते हैं भाई, क्या पढ़ाते हैं? तो मैं फर्स्ट डे वहां पे गया, और वहां पे मैंने फर्स्ट डे ही क्या देखा। एक बच्चा इतना बुरी तरीके से पिट रहा है, मतलब इतना बुरी तरीके से पिट रहा है। मतलब वो आया तो फुल एटीट्यूड में था, बिल्कुल एटीट्यूड में, जैसे वो डीडीएलजे का शाहरुख खान हो। पर सच बताऊं तो वो मुझे केआर के लग रहा था। होमवर्क दिखा सर, मुझे ये समझ नहीं आया था तो मैंने होमवर्क नहीं किया। अच्छा, तो तूने होमवर्क ट्राई तो किया होगा, कहीं पे सॉल्व करके तो देखा होगा ना? नहीं सर। फिर उसकी बहुत ज्यादा कुटाई हुई, मतलब मैंने पहले दिन ही इतना ज्यादा कुटता हुआ देख लिया। मतलब वो आया तो काजू कतली बन के था, बट गया सोन पपड़ी बन के। और वो सर का होमवर्क से कुछ अलग ही लेवल का ऑब्सेशन था, मतलब क्या ही बताऊं भाई। और होमवर्क के चक्कर में हम एक टाइम पे इतना ज्यादा पिटने लग गए थे कि हमारे रोज का हो गया था। मतलब वो इतना ज्यादा तेज मारते थे कि मतलब बहुत ज्यादा तेज लगने लग गई थी। तो उसके लिए हम एक और ट्यूशन जाने लग गए थे उनकी ट्यूशन से पहले। ऐसा है कि तुम अगर जब पिटते हो ना तो तुम्हें ज्यादा तेज इसलिए लगती है कि तुम गलत एंगल में खड़े होते हो। मतलब तुम गलत एंगल में अगर खड़े होगे ना बेटा, तो तुम्हें बहुत ज्यादा तेज लगने वाली है। तो देखो, तुम ऐसा करोगे ना, मतलब तुम्हें ज्यादा कम लगेगी इससे। ये लो सर सर, हाँ बेटा देखो, ऐसा लगेगी ना, इससे कम लगती है तुम्हें, देखो लग रही है ना, तो हाँ हाँ सर सर सर, हाँ हाँ सर थोड़ी कम लग रही। हाँ बेटा, तो ऐसे ही खड़ा होना है तुम्हें। हम पहले से ही बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं, अगर फेल भी हो गए तो कम से कम बॉडी तो मजबूत होनी चाहिए, है कि नहीं? तो हम दूसरी कोचिंग जा रहे हैं तो सिर्फ मार खाने की। पूरा मकसद यही था कि अब एक बार बस बच्चा है हम पिटने से। मतलब हर हफ्ते हर महीने हम पिट रहे हैं बस, हर दिन। लिटरली मतलब पीठ ऐसी हो गई थी ना कि उसके सामने तो तुम कुछ भी रख दो भाई, मतलब तुम उसमें हथौड़ा मारो लगेगी ही नहीं भाई। बिल्कुल ना ना, दर्द क्या होता है वो तो पता ही नहीं था हमें। और वो सर बोलते थे कि कोई किसी का देख के करके नहीं लेके आएगा। और हम सारे दोस्त तो साथ में बैठ के करते थे। मतलब 4 बजे की ट्यूशन है तो हम 3 बजे मेरे दोस्त के घर पे चले जाएंगे और सब साथ में बैठ के करेंगे। वो भी मन से नहीं, यूट्यूब की हेल्प से। हाँ, हम होमवर्क भी यूट्यूब की हेल्प से करते थे। अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं ले जाता था तो वो आता तो 2 पैर में था, पर जाता 4 के साथ था। कोई बच्चा अगर ये बोले, "आओ बेटा होमवर्क दो चलो"। सर वो घर पे भूल गए कॉपी। बेटा मंजन करना नहीं भूलते हो क्या? सर आज तो वो ही भूल गए। अच्छा। सर, ये ले, ये ले, ये ले। मंजन करना भूल गया ना?
है ना बेटा, ताजगी का एहसास। सबसे खतरनाक दिन तो तब होता था जब संस्कृत का चैप्टर खत्म हुआ हो, कि उसके अगले दिन ही सर टेस्ट ले लेते थे, और वो टेस्ट भी कुछ अलग ही लेवल का। मतलब इतना बुरा पिटते थे लड़के कि क्या ही बताऊं, मतलब 3rd डिग्री दिया जाता था उन्हें। सर हमने तो जोक भी नहीं मारा। लड़कों को एक साथ अलग खड़ा करते थे एक साइड में, और सबको अलग ही लेवल का मारते थे, मतलब अलग ही स्टाइल में। किसी को छिपकली बना के तो किसी को दीवार पे चिपका के, बिल्कुल। और सर के पास तो मारने के लिए अलग अलग टाइप होते थे। मतलब रोज सुबह उठते थे तो यही सोचते थे कि आज बच्चों को कैसे मारा जाए। आज हाँ ऐसे मारते हैं चलो। एक दिन बहुत खौफनाक था। उस दिन भी संस्कृत का टेस्ट लिया था और सब लड़के फेल हो गए थे। तो सर ने सबको एक साइड में खड़ा कर दिया और फिर पीवीसी का पाइप लेके आए और बैठ गए और बोला चलो एक एक करके उल्टा लेटो। सारे लड़के एक दूसरे को देखने लग गए। फिर सर ने चिल्लाया ओए आ। फिर एक लड़का हिम्मत करके नीचे उल्टा लेट गया। उसके बाद जो सर ने उसके पिछवाड़े पे डंडा मारा, पिछवाड़े से ऐसी धूल निकल रही थी जैसे गद्दों में से निकलती है, और एक एक करके सबको मारते गए। सबके पिछवाड़े से धूल निकल रही थी। सब लोग इतना पिट चुके थे तब भी हंस रहे थे। मतलब पिट के इतने ज्यादा मजबूत बन गए थे कि अब कोई असर ही नहीं हो रहा था मारने का। और वो सीन मेरे दिमाग में अभी भी बसा हुआ है। मतलब इतना गंदा मारा था कि सबकी टांगे लाल हो चुकी हुई थी। मतलब सबकी टांगे बिल्कुल लाल चट, किसी की नीली पड़ गई थी। और एक बार तो एक लड़के को पकड़ लिया और फिर उससे बोला ओए संडे मार्केट के जैन मलिक, इतने बड़े बाल क्यों है तेरे? कल कटवा के आना नहीं तो तुझे काट दूंगा। और जिस दिन सर ने ये बोला उस दिन मंडे था और उस दिन हमारी रात को ट्यूशन लगी थी। तो अगले दिन ट्यूसडे था और ट्यूसडे के दिन हमारे यहाँ सारी सैलून बंद होती हैं। तो वो लड़का उस दिन भी बिना बाल कटवाए आ गया। और फिर वो शुतुरमुर्ग की शक्ल के, तू उन्हें आज भी बाल नहीं कटवाए? तुझसे कल बोला था ना मैंने, एक दिन एक मौका दिया था ना तुझको। चल अब तू ये पहन और अब तू नाचेगा। अब तू नाचेगा बेटा। बहुत लड़की बनने का शौक है ना तुझे, आ चल अब नाच। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो। और 10th की मेरी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। तो अगर इस वीडियो को तुम्हें सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, और कमेंट ये भी करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ इधर पे जाके मुझे फॉलो करो। इधर पे मैं अपडेट देता रहता हूँ और क्या पता कभी फेस रिवील कर दूँ। तो जाओ जल्दी जाओ, अभी करो।